जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हर एग्जाम में, पहली बात तो फ्रेंड्स ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज की बात करें तो वलन क्रिया किस कारण होती है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट पता ही है कि सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जो नेपाल तिब्बत पे है। K2 फिर हो गया भारत, फिर तीसरा नंबर पे कंचनजंगा आता है, भारत नेपाल सीमा। लोहत्से नेपाल तिब्बत में, मकालू है, लोहत्से है और चोयू है। धौलागिरी आपका 7वां नंबर पे आता है, जो नेपाल में है। मनासलू ये भी आपका नेपाल में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत आपका न्यूजीलैंड में। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में। व्हाइट माउंटेन ये किस देश में है? तो अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत है जो सीमा निर्धारित करता है? वो बर्मीज एवं अराकान योमा, ये म्यांमार में है। सभी महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर देखते हैं। एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में आपका किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रोस, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली और दक्षिण अमेरिका में है माउंट एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट कोस्युस्को, अंटार्कटिका में विंसन मैसिव। अब हम आगे देखेंगे, माउंट टिटलिस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पिरेनीज। अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदकार पर्वत कौन है? तो हेनरी ब्लैक और एंडी रोंडेक। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी देखेंगे और स्थिति देखेंगे। सर्वोच्च शिखर देख सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना स्थिति रहता है। तो कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज ये आपका अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है एकांकागुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी इसका उत्तर अमेरिका, सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बर्ट। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश ये मध्य एशिया में है, साउथ मध्य एशिया में है, तो ये आपका जो है माउंट एवरेस्ट हो गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस अंटार्कटिका अंटार्कटिका में है। तिएन शान ये मध्य एशिया में है। अल्ताई ये मध्य एशिया में है। यूराल आपका मध्य रूस में है, जिसका सर्वोच्च शिखर है गोरा नेरोडान्याक। कमचटका, ठीक है, कमचटका स्थित श्रेणी आपका रूस में है। एटलस आपका जो है अफ्रीका में है और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जेबेल टाउबकाल है। बारखोंस्याक पर्वत श्रेणी आपका पूर्वी रूस में है और गोरा माज़खाया इसका सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में है और अनायमुडे इसका सर्वोच्च शिखर है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है। ओरिजावा इसका सर्वोच्च शिखर हो गया। जाग्रोस आपका ईरान में है। जाग्रोस और एल्बुज दोनों आपका जो है ईरान में है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन रेंज में आपका बात करें तो पश्चिमी नॉर्वे में है स्कैंडिनेवियन रेंज, और गैल्डो पीजेन ये आप उसका सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको में है। नेवाडो डी कोलिमा उसका सर्वोच्च शिखर है। ड्रैकेंसबर्ग ये आपका कहाँ है? तो साउथ ईस्ट अफ्रीका में। आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रैकेंसबर्ग जो है कहाँ पर है? तो अफ्रीका। अगर आपको पूछे कि कौन से अफ्रीका में, तो ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग। कॉकेसस रूस में है, जिसका पर्वत शिखर है एल्ब्रुस। अलास्का, अलास्का का अलास्का ही है। और माउंट मैककिनले, ठीक है, अलास्का में है आपका अलास्का रेंज, और माउंट मैककिनले इसका सर्वोच्च शिखर हो गया। कास्केड, कास्केड आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कनाडा में भी है कास्केड, तो माउंट रेनियर इसका पर्वत शिखर हो गया। एपेनाइन श्रेणी इटली में है। एपेनाइन आपका इटली में है और कोर्नो ग्रांडे इसका पर्वत शिखर हो गया। अल्पेशियन आपका पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ईस्ट साइड है, अमेरिका के ईस्ट साइड में आपका अल्पेशियन श्रेणी, और ये हो गया कनाडा। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के ई में आता है अल्पेशियन श्रेणी। माउंट मिशेल इसका। आल्प्स की बात करें तो ये यूरोप में है, मध्यवर्ती यूरोप में है। माउंट ब्लैंक जो है इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर। सियरा माद्रे डेल सुर ये मैक्सिको में है। सियरा माद्रे डेल सुर, और इसका पर्वत शिखर है टियोटेपेक। मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार भारत में। तकला मकान मरुस्थल आपका चीन में है। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल
है ना, ये मिस्र में है। सेरीर मिलान करने के लिए आ जाता है, सेरीर आपका मिस्र में है। रेग मरुस्थल की बात करें तो ये अल्जीरिया में है, रेग आपका अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। सहारा, ये लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल इसी को कहते हैं, और ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में आपका है सहारा। सिम्पसन, गिब्सन, स्टूटट, ग्रॉटनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन, गिब्सन, समझे, स्टूटट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में। सऊदी अरब में बात करें तो नाफूद हमद रब अल खाली, ये सऊदी अरब में, नाफूद हमद रब अल खाली। बोत्सवाना यानी अफ्रीका के बोत्सवाना में कौन है, कलाहारी, कलाहारी बहुत ही फेमस है, कंगारू के लिए जाना जाता है, ठीक है, कलाहारी। तो आपका बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन, सोनोरन आपका अमेरिका में है और मैक्सिको, दोनों की जगह मिलता है आपका सोनोरन। नामीब तो नमीबिया, ये तो याद रखिएगा। कराकुम, तो कराकुम का भी आपको मिलान के लाता है, तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है, काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुभूमि आपका उत्तर पश्चिम भारत हो गया और पूर्वी पाकिस्तान, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। सोमाली मरुभूमि, ये सोमालिया में है, ये भी मिल जाएगा। अटाकामा चिली में है, ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे। काजिल कुम, ये उज्बेकिस्तान में, काजिल कुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते लुत, ये पूर्वी ईरान में है, ठीक है, दस्ते लुत पूर्वी ईरान। दस्ते कबीर, तो ये आपका दक्षिणी ईरान में है, ईरान में है दोनों, दस्ते लूत दस्ते कबीर, दस्त वाला जितना आ जाए सब चला जाएगा ईरान। फिर मोजेब या मोहाबे, सियरा नेवादा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सियरा नेवादा आपका अमेरिका का है, ठीक है, मोजेब या मोहाबे भी और सियरा नेवादा। सेंचुरा, सेंचुरा आपका पेरू में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा। सोनेरन मरुस्थल अभी हमने देखा अमेरिका और मैक्सिको में। पेंटागोनिया कहाँ पे देखा हमने, तो पेंटागोनिया आपका जो है अफ्रीका में है और ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। पेंटागोनिया नहीं, अर्जेंटीना में है, ठीक है, पेंटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नागफनी किस बायोम की मुख्य वनस्पति, तो मरुस्थलीय है। घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और ना कि इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। विश्व के प्रमुख घास के मैदान हम देखेंगे। शीतोष्ण पहले देखेंगे, मिलान के लिए आपका एकदम पक्का आ जाता है। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण यानी ठंडा वाला जगह देखेंगे। स्टेपेज आपका यूरोप में, मध्य एशिया में भी है और पूर्वी यूरोप में स्टेपेज। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है। पुस्ताज हंगरी में है। पंपास आपका ब्राजील में है, अर्जेंटीना में है और उरुग्वे में, तीनों जगह है आपका पंपास, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। वही बात करें कैंटरबरी की तो ये न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेरी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये सब आपका हो गया शीतोष्ण। कैंटरबरी हो गया, प्रेरी, डाउन्स, पंपास, पुस्ताज, विल्ड स्टेपेज। अब हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय में, देखिए सिर्फ तीन ही है, लानोस, कंपोज, सवाना, ये तीनों को मिलाने आ जाता है, ठीक है। लानोस आपका जो है वेनेजुएला में है, लानोस आपका वेनेजुएला हो गया, कंपोज आपका ब्राजील में हो गया और सवाना अफ्रीका। ये सब बहुत जरूरी होता है देखना। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपेज के नाम से जानते हैं। सवाना का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है, वहां कोई भी वृक्ष नहीं, वो पंपास है, साउथ अमेरिका का, ठीक है। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। पंपास, पंपास आपका शीतोष्ण हो गया ना, हाँ, पंपास शीतोष्ण हो गया, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब नदियां एवं पठार देख लेते हैं। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार को कौन सा पठार का उदाहरण है, तो गुंबदाकार है। संसार की छत तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन तो ये आपका यूएसए में, बृहद हिंदी वाला रहेगा तो यूएसए में, इंग्लिश में रहेगा ग्रेट, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। पामीर या तिब्बत का पठार तिब्बत में है। कोलंबिया पठार ये आपका अमेरिका में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है, अनातोलिया। सान पठार ये आपका बर्मा म्यांमार में है, ठीक है, सान। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है, मध्य साइबेरिया रूस हो गया। लिबियाई ये लीबिया में हो गया। कोलोराडो ये अमेरिका में है। पिडमोंट ये भी अमेरिका में है, ठीक है, कोलोराडो और पिडमोंट।
अर्जेंटीना में आपका है पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है। गुआना पठार आपका वेनेजुएला, गुआना सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। मांटोग्रासो ये ब्राजील में है। मंगोलियाई, मंगोलिया व चीन, पोतवार पाकिस्तान में है। मेसेटा आइबेरिया प्रायद्वीप, अलास्का या यूकोन पठार ये आपका अमेरिका में है। एशिया माइनर ये तुर्की में है। लोरेशिया पठार कनाडा में है। तकला मकान चाइना में है। मालवा भारत में है। किम्बरले ये ऑस्ट्रेलिया में है। आदामाबा ये नाइजीरिया में है। लॉयस पठार चीन में है। अब हम देखेंगे मृत्य घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजसीर घाटी किस देश में? अफगानिस्तान में है पंजसीर। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत्य घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी आपका अंटार्कटिक में है। टेलर घाटी। राजाओं की घाटी मिस्र में है। अंधी घाटियां कहाँ है? तो युगोस्लाविया में है। ठीक है, युगोस्लाविया में है, आपका कास्ट प्रदेश में है। फिर बात करेंगे लॉर्ड चेंतल तथा वॉलफैक्स घाटी कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। लॉर्ड चेंतल तथा वॉलफैक्स घाटी स्विट्जरलैंड। अब विश्व की प्रमुख घाटियां देखते हैं। ठीक है, नुब्रा घाटी आपका भारत जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी कहते हैं कनाडा का। ठीक है, 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। रोम्सडेलन घाटी ये आपका रोम्सडेलन है, आपका नॉर्वे में है। लॉटरबुनन तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। अराकू भारत में है। ठीक है, अराकू आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है आपका अराकू। खुम्बू नेपाल। गीजर की घाटी ये रूस है। दामोदर घाटी भारत हो गया, पश्चिम बंगाल। लैटिन घाटी इटली हो गया। ग्लेशियर कैनियन ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश। हुंजा घाटी आपका पाकिस्तान में है। वैले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। बराक घाटी भारत में है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया। चितवन घाटी ये आपका नेपाल में है। चुंबी घाटी चीन में है, भारत में है, भूटान में। ये 3 चीजों को कवर करती है, 3 देश को। ठीक है, चुंबी घाटी, चुंबी वैली जिसको कहते हैं। दून घाटी ये भारत उत्तराखंड में। चुंबी घाटी से भारत, भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। अब देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देखेंगे। कैस्पियन सागर किन देशों को सीमा को मतलब स्पर्श करती है? तो देखिए याद इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान एवं रूस, ये 5 को कवर करती है। ठीक है, स्पर्श करती है, टच करती है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित? तो लीबिया और सूडान के बीच जो है 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा है आपका लीबिया और सूडान। इजराइल की सीमा किसको स्पर्श करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। 4 को इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो लाओस, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है लाओस स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इट्स इंपॉर्टेंट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आते हैं? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। 4 है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये स्कैंडियन देशों के समूह में स्थित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड। ठीक है, जिम्बाब्वे को पूर्व में से किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है? तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आपका जो है रियो ग्रांडे नदी। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तंजानिया और युगांडा। 38वीं समानांतर सीमा रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, मैग्नोट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी, मिलान कहलाता है। मैग्नोट रेखा आपका फ्रांस और जर्मनी। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अब हम देखेंगे इधर सारी रेखाओं को। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सर मेटिगेट डूरंट द्वारा सीमा निर्धारित की गई, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। और चूंकि हम अपना मानते हैं कि भाई वो जो एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है और वो पीओके है। ठीक है, तो पीओके के कारण जो है अफगानिस्तान और इंडिया टच करता है। ऐसे वास्तविक रूप में जो है उसको मतलब इसके हिसाब से, अंग्रेज के हिसाब से जो मतलब इसको डूरंट रेखा जब किया गया था तब उसके हिसाब से था पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन हमें भी पता है कि वो हमारा एरिया है, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान 106 किलोमीटर आपका इंडिया अफगानिस्तान का डूरंट रेखा।
मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा का निर्धारित किया था। 700 मील लंबी रेखा। रेड क्लिफ, ये भारत पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनर हिम रेखा, ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच। मैग्नोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच। 17वीं समानांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है 17वीं पैरेलल लाइन या 17वीं समानांतर रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा, तो पाकिस्तान भारत पाक की सीमा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है, तो उसको 24वीं समानांतर रेखा बोला। 38वीं, तो ये उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच हो गया। 141 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा है। 141 ओके। 49 49वीं समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा। ओडरनिस रेखा, ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य, हमने देखा था अभी जर्मनी और पोलैंड के बीच शायद हिंडनबर्ग था, हाँ जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। सिगफ्रायड रेखा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों को घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। सिगफ्रायड रेखा, जर्मनी और फ्रांस। और फर्स्ट वाला में हमने किसका देखा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आपका हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच हुआ। ये क्या है, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अब विश्व के प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम देखेंगे। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है, तो जापान। दक्षिण अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, तो केपटाउन, सॉरी कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका की संसद, तो ये केपटाउन में है। कंधार नगर अफगानिस्तान में। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है, सन सिटी। क्वांटो के मैदान, ये जापान में है, क्वांटो के मैदान। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का चंबा, खजियार को। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं, वो तुर्की में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य का ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की बाटिका कहा गया, तो फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो यूरोप की तेल राजधानी, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी, तो एबरडीन, यानी यूके में है आपका। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर यानी स्मोक टाउन कहा जाता है, शिकागो, अमेरिका का शिकागो को स्मोक टाउन कहा जाता है। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी की संज्ञा किसे दी गई है, श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका को पेरिस कहलाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। माल्टा किस सागर में, भूमध्य सागर में। अलास्का किस भाग में, तो अमेरिका में, अलास्का जंगल फेमस है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है, तो वेनिस। अब देखेंगे इधर थोड़ा डिटेल में। एड्रियाटिक की रानी, ये वेनिस को कहा जाता है। लौंग का द्वीप, जंजीबार को लौंग का द्वीप। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है। शाश्वत नगर शहर या फिर इंटरनल सिटी रोम को बोला जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर भी और इंटरनल सिटी यानी शाश्वत शहर। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र हो गया। निषिद्ध शहर लहासा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। स्काई स्कैपस का नगर न्यूयॉर्क हो गया। एम्पायर सिटी, ये भी न्यूयॉर्क हो गया। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को जो है गोल्डन गेट ऑफ सिटी कहा जाता है। क्वेकर सिटी, ये आपका फिलाडेल्फिया। एंटिलीज की मोती क्यूबा को बोला जाता है, एंटिलीज की मोती। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा हो गया। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड हो गई ना। 1000 झीलों की भूमि तो फिनलैंड हो गई। उगते सूर्य का देश जापान हो गया, क्वेश्चन आया हुआ था पिछला बार ये। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे हो गया। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार हो गया, ठीक है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। मध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को मध्य सागर की कुंजी। मोतियों का द्वीप बहरीन। हेरिंग पॉन्ड
अटलांटिक महासागर, संसार की छत तिब्बत का पठार, यूरोप का रोगी तुर्की, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, चीन का शोक वांगहो नदी, पीली नदी भी उसी को कहते हैं, चीन का शौक ही है, ठीक है, हांगहो नदी। विश्व की रोटी की कटोरी, ये प्रेरिस को कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। अब देखेंगे जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगी। हाँ, ये प्रशांत महासागर में कौन है। अब गर्म धाराएं देखते हैं, मिलान के लिए आता रहता है गर्म धाराएं। प्रशांत में आपका कौन कौन है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा, दक्षिणी विषुवत रेखीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, प्रति विषुवत रेखीय, ठीक है, ये विषुवत रेखीय वाला जो भी धारा है कौन कौन सा, उत्तरी, फिर आपका उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो गया। देखा जाए तो तीनों में, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद सागर, तीनों में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, ठीक है। क्यूरोशियो याद रखिएगा, क्यूरोशियो, अलास्का, सुसीमा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जिसको न्यू साउथ वेल्स धारा कहते हैं, ये जो है प्रशांत महासागर का, क्यूरोशियो, सुसीमा और न्यू साउथ वेल्स धारा। अटलांटिक में आपको क्या याद रखना है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, ठीक है, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा हो गया, एंटलीज धारा, एल नीनो धारा, ये सब आपका अटलांटिक का गर्म धारा है। हिंद महासागर में मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर, ये सब आपका गर्म जलधारा है, ये सब जरूर याद रखिएगा। हिंद महासागर की मानसून जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। अब ठंडी जलधारा देखेंगे, प्रशांत महासागर में कौन है, क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है, अंटार्कटिका है, ओखोस्टक है। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका, ओखोस्टक। अटलांटिक महासागर की बात करें तो लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, इरमिंगर, किनारी, फॉकलैंड, ये आपका जो है फॉकलैंड जो है आपका कहाँ है, तो अटलांटिक में लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, इरमिंगर, किनारी और फॉकलैंड। हिंद महासागर में आपका क्या याद करना है, सोमाली धारा, ये आपका जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपका हिंद महासागर में है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा सारा देख लेंगे। प्रशांत में आपको याद रखना है क्यूरोशियो, अलास्का, सुशीमा, ठीक है, ये 3 याद रखना है। अटलांटिक में बात करेंगे तो फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा, एंटलीज और एल नीनो। हिंद महासागर में आपका मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर, ये सब गर्म जलधारा है। प्रशांत में ठंडा कौन हो गया, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ओखोस्टक। और अटलांटिक में हो गया लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड हो गया, इरमिंगर, किनारी, फॉकलैंड। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली, दक्षिण हिंद धारा, अंटार्कटिक प्रवाह। बरमूडा त्रिभुज, ठीक है, बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो भौतिक के नियमों से संबंध है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। अब नदियां देखेंगे तो नदियां हम यहां से देखेंगे, ठीक है। विश्व की प्रमुख नदियां, नील नदी की बात करें तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली ये नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर जो है आपका आसवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर है। अमेजन का बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। नील नदी सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पे अमेजन सबसे लंबी है, और चौड़ाई में अगर बात करें तो अमेजन पहला नंबर पे। मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ये उत्तरी अमेरिका की नदी है और सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है विश्व का, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नदी पक्षीपाद है ना, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि कौन जो है बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी। रियो ग्रांडे ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी ये जो है विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, तो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है विश्व का व्यस्तम, यानी अंदर अंदर वाला, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी। कोलोराडो ये विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और ह्यूबर बांध पर नदी पर स्थित है। कोलोराडो, ग्रैंड कैनियन और हुबर बांध इस नदी पर, इसी नदी पर है ग्रैंड कैनियन और हुबर। ओके। अमूर नदी चीन और रूस में सीमा बनाती है।
डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली। यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियां बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा, स्लोवानिया, बुखारेस्ट, रोमानिया, बुडापेस्ट, हंगरी और वियना, ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। डैन्यूब। मेकांग नदी की बात करें तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, मेकांग नदी। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया की। वोल्गा नदी, ये वालदाई पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे नदी, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। लिम्पोपो किसको काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ये साउथ अफ्रीका में है। माही नदी, माही नदी भारत में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी भारत। राइन, राइन जो है यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह है रोटरडम। मर्रे डार्लिंग, ये नदियां कौशिकी पर्वत से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। म्यांमार और इरावती। अब हम देखेंगे प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, है ना, मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो हम देखते हैं विश्व की सबसे ताजे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल। विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी पर है। और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है, खारे जल के क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील, ठीक है, अंगुली नुमा झील यानी फिंगर लैंड्स किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में आपका 11 झीलों का समूह है, ये फिंगर लैक्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी का है झील? तो ये दरार घाटी का झील है। अब विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात हम देखेंगे वाटरफॉल्स। एंजिल वाटरफॉल से आपका वेनेजुएला में, टुगेला वाटरफॉल्स हो गया साउथ अफ्रीका, एसेमाइट ये अमेरिका में है, सुदरलैंड आपका जो है न्यूजीलैंड में है, सुदरलैंड। बोलो वॉम्बी ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में है, बोलो मॉम्बी। गैबर्ने आपका फ्रांस में है। टाइसेफालेन ये नॉर्वे में है, टाइसेफालेन। रिचेनबैक स्विट्जरलैंड में है। मर्सल फोशेन तो ये आपका नॉर्वे में है, मर्डल्स फोशेन आपका नॉर्वे में है। रिबन ये आपका अमेरिका में है। अब इधर देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की प्रमुख झीलें कौन? कैस्पियन सागर ये आपका कजाकिस्तान में पड़ता है, रूस में, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, ये जो है 5 कंट्री को कवर करता है कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। सुपीरियर आपका कनाडा और अमेरिका के बीच में हो गया। विक्टोरिया की बात करें तो युगांडा, केनिया व तंजानिया। सुपीरियर आपका कनाडा और अमेरिका दोनों का हुआ। विक्टोरिया हो गया युगांडा, केनिया और तंजानिया। ह्यूरोन आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन आपका अमेरिका में है। फ्रेंड्स आपको याद रहेगा कि कौन कहाँ है, तो अगर आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर इस तरीके से करने का आएगा तो आप समझ जाएंगे, अगर मैप याद है तो, कि किधर कौन सा आगे है कौन सा पीछे, वो पता चल जाएगा। ठीक है, ह्यूरोन आपका हो गया। मिशिगन अमेरिका में। ग्रेट वियर कनाडा में। ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव ये कनाडा में। ईरी कनाडा और अमेरिका। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है ईरी, विनिपेग, ह्यूरोन, मिशिगन ये सबको मतलब सजाने। ऑन्टेरियो, ठीक है, ऑन्टेरियो भी आपका कनाडा और अमेरिका में है। लाडोगा ये रूस में है। बाल्खस कजाकिस्तान में है। ओनेगा रूस में है। अथाबास्का रेंडियर ये कनाडा में है। इससे कुल किर्गिस्तान, विनिपेग कनाडा, अल्बर्ट हो गया युगांडा व कांगो, मनीटोबा कनाडा। ग्रेट साल्ट आपका अमेरिका में है और वुड ये आपका कनाडा और अमेरिका में है। लुडविग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग यानी इंटरनल वाटरवे के रूप में प्रयोग की जाती है, लुडविग नहर। अब जल संधियां देखते हैं। डेविस जल संधि आपका बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ती है। बैफिन और अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती? क्वेश्चन आता है। जिब्राल्टर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ती है बेरिंग जल संधि। हरमुज जल संधि कहाँ है? तो फारस की खाड़ी
और ओमान के खाड़ी के बीच में। हरमुज जल संधि इन दोनों को जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। एशिया को उत्तरी अमेरिका में कौन सा जलडमरू मध्य पृथक करता है? तो बेरिंग। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल संधि। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। वहीं हमने देखा था डोबर का हमने कहीं पे देखा था, ठीक है, शायद पीछे देखा था। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो डोबर जल डमरू मध्य से निकाली गई है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। पाक जल डमरू यानी पाक स्ट्रेट किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी जोड़ती है बाब अल मांडेब। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां और किसको जोड़ती है और कहां पर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में। पाक जल संधि ये आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, भारत और श्रीलंका में हो गया। सुंडा जल संधि ये जावा सागर और हिंद महासागर, इसको जोड़ती है, ये इंडोनेशिया में आपका। यूकॉटन जल संधि, तो यूकॉटन जल संधि आपका मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये मैक्सिको क्यूबा में है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को यूकॉटन जल संधि जोड़ती। ओरेंटो आपका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर यानी इटली अल्बानिया में पड़ता है। ओरेंटो आप किसको जोड़ता है? एड्रियाटिक और आयोनियन। बाब अल मांडेब हमने देखा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, ये आयरलैंड इंग्लैंड में हो जाएगा। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है, टॉरस जल संधि। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को, ऑस्ट्रेलिया में है आपका, ठीक है। बॉस जल संधि आपका तस्मान सागर और दक्षिण सागर। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुकची सागर, ये क्वेश्चन आता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को कौन जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। फिर है बॉस्पोरस जल संधि, ये काला सागर एवं मरमरा सागर को, तुर्की में है। बॉस्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा। डेविस बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, डेविस जल संधि। डेनमार्क की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। डोबर इट्स इंपॉर्टेंट। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है आपका डोबर जल संधि। ये आपका यूक्रेन के साइड में हो गया, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ओके। फ्लोरिडा ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ हुआ डोबर जल संधि, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि ये आपका हो गया मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, ये अमेरिका में फ्लोरिडा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर पूछता ही है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर, है ना, ये जो है अफ्रीका को अलग करता है। मैगलन जल संधि तो प्रशांत एवं दक्षिण, ठीक है, कहाँ गया? दक्षिणी प्रशांत सागर, सॉरी, मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर, मैगलन जल संधि। फोवेक्स की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। फार्मोसा दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, चीन ताइवान में। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है मलक्का। अब नहर एवं बांध देखते हैं, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख बांध। नुरेक ये बक्स नदी पर है, रूस में। भाखड़ा सतलज नदी भारत। कुरोबेगावा कुरोबो, ठीक है। कारोबासा जाम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी आसवान आपका नील नदी पे, याद रखिएगा। और कोसोम्बो बोल्टा हो गया। ग्रांड डिक्सेशन बेजोंट ओरोबिलो फीदर हुबर आपका कोलोराडो। बारागांबा ऑस्ट्रेलिया। ये है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को पनामा नहर जोड़ती है। किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? तो स्वेज नहर को, एशिया और अफ्रीका। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, वेजल कैरियर कैनाल है आपका। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है।
सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, ठीक है, सू नहर। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पत्तन स्थित है? तो पोर्ट सईद और स्वेज पोर्ट। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वो पराना नदी पे है इतेपू बांध। ये ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। आसवान उच्च बांध कहाँ पर स्थित है? तो नील नदी पर है, मिस्र में। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर। ये भी क्वेश्चन आता ही है। चलिए अब देखते हैं नहर का नाम और किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। वोल्गा डॉन नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राद को। कील नहर आपका उत्तरी सागर और बाल्टी सागर। उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को। ईरी नहर किसको जोड़ती? सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को, यानी सू जिसको कहते हैं उसको ईरी नहर। सू नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, ठीक है, सू नहर। केपी नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को केपी नहर। गोटा नहर स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग को। मैनचेस्टर हो गया, मैनचेस्टर और लिवरपूल को। बेलैंड नहर ईरी और ओंटारियो को। पनामा नहर की बात करें तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर। अच्छा, पवने एवं आर्द्रता देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है, ठीक है। हवाओं के बाईं ओर विचलन, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? हवा बाईं ओर से, और वही उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? हवा दाईं ओर से। तो रीजन क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। चलीसा पवने किस महासागर में प्रभावित होती है? हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती है। हाई प्रेशर की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन कहते हैं उसको। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली अस्थायी पवनों को कहते हैं पछुआ पवन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों का तापमान बढ़ जाता है। कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? तो जी कोरियोलिस ने। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लड रेन या रक्त वर्षा। स्थानीय पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 मास समुद्र से स्थल की ओर और ठंडा में क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है स्थानीय पवन। डॉक्टर हवा किस नाम से जाना जाता है? तो हरमट्टन पवन को कहते हैं। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्टर किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चलीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश चिकती साठा के नाम से देखिए क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को क्या कहते हैं? 40 डिग्री अक्षांश के पास चलती है तो उसको कहते हैं पछुआ पवन को गरजती चलीसा। 10 डिग्री और आगे बढ़ती है तो उसका नाम रखा जाता है प्रचंड पचासा, पछुआ पवन का ही है। फिर 10 डिग्री आगे बढ़ती है तो उसको चिकती साठा, यानी पहले गरजता है, फिर प्रचंड पचासा, उसके बाद फिर चिकती साठा। ओह नाइस। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने। चिनुक आपका जो है रॉकी पर्वत, ठीक है, और ये गर्म और शुष्क हवा है चिनुक। फॉन की बात करें तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में, तो ये दोनों जगह है तो गर्म और शुष्क हवा ये भी है। सिरोको ये मिस्र में है, लीबिया में है, ट्यूनीशिया में है, स्पेन में है, कनारी व मेडिस द्वीप, ठीक है, इतना है। सिरोको मेनली याद रखिएगा, मिस्र लीबिया। तो ये आपका गर्म है, शुष्क है, रेत भरी पवन है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में पाई जाती है, गर्म एवं धूल भरी शुष्क। सिमुक अरब के रेगिस्तान में भी गर्म और शुष्क है। हरमट्टन आपका सहारा रेगिस्तान में, ये भी गर्म है। बिग फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया। नार्वेस्टर आपका उत्तरी न्यूजीलैंड और भारत में जिसे काल वैशाखी करते वो गर्म और शुष्क हवा। लू उत्तर भारत में चलती है, प्रचंड व शुष्क हवा। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस का है मिस्ट्रल, ये आपका ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं मिस्ट्रल। गर्म को याद रखें ना रखें, ठंडी को याद रखें ताकि गर्म पहचानना आसान हो जाए। टेम्पोरल मध्य अमेरिका का मानसूनी हवा, ठीक है। बोरा आपका इटली व यूगोस्लाविया में है, तो ये शुष्क और अत्यंत ठंडी हवा है, ठीक है। बोरा हो गया, मिस्ट्रल हो गया। विल्जेड ये भी साइबेरियाई क्षेत्र है, कनाडा अमेरिका, ये ध्रुवीय पवन हो गया। नॉटे तो ये अमेरिका में है, ध्रुवीय पवन है। मैस्ट्रो भूमध्य सागर में है और उच्च उत्तर पश्चिमी पवन है। दक्षिणी बस्टर की अगर हम बात करें तो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है।
लेवांटर आपका दक्षिणी स्पेन फ्रांस में, ये सब आपका ठंडा है। लेवांटर, दक्षिणी बस्टर, मैस्ट्रो, नॉटे, विल्जर्ड, बोरा, टेम्पोरल। अब प्रजातियां और जनजातियां देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो में, ठीक है। पिग्मी जनजाति जो आपका है अफ्रीका के कांगो में। खानाबदोश जनजाति किस क्षेत्र में है? तो शुष्क क्षेत्र में है। जुलू, जुलू क्वेश्चन आता है, साउथ अफ्रीका का है आपका जुलू जनजाति, ठीक है। कुर्दिश मूल के लोग अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं, कुर्दिश। जिप्सी जनजाति आपके भारत के हैं, ठीक है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान माना गया है भारत। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? तो वो हो गया अफ्रीका। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? तो सबसे ज्यादा मंगोलॉयड है। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ के निवासी है? टुंड्रा के निवासी हैं एस्किमो। सेमांग जनजाति आपके मलेशिया के हैं, ठीक है, मिलान में आता है। सेमांग आपका मलेशिया। बुशमैन ये कलाहारी के हैं, ठीक है। मरुस्थल अफ्रीका में जो है कलाहारी, वहां बुशमैन है। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया, ठीक है, लैप्स जनजाति। अब देखेंगे जाति और उसका निवास क्षेत्र। आइनू ये जापान का है, आइनू जापान। अंडमानी भारत में, अंडमान निकोबार की तरफ। बंतु ये अफ्रीका का है, बंतु, ठीक है, बंतु हो गया अफ्रीका। बद्दू, बद्दू आपका अरब का हो गया, अरब, सीरिया, उत्तर अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग में भी ये पाए जाते हैं बद्दू। बर्बर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ब्लैकफुट उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी कनाडा, ब्लैकफुट। बोरा ये कोलंबिया, ब्राजील की तरफ। बुशमैन अभी देखा हमने अफ्रीका के कलाहारी। एस्किमो जो टुंड्रा के मूल निवासी हैं, ये उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और पूर्वी साइबेरिया में। सेमोअन पोलिनेशिया के यानी सोमोआ द्वीप, ओके। सेमांग आपका हो गया मलेशिया। तीब नाइजीरिया का। बिद्दा श्रीलंका। हो अमेरिका के, ठीक है। हो जो है, हो देखिए अमेरिका का है, ठीक है, नहीं तो हो हम लोग समझ लेंगे झारखंड का है। रेड इंडियन को कहता है हो। हान, हान चीन का है, ठीक है। इग्नू जैसे, इग्नू नहीं, आइनू, आइनू आपका जापान का, उसी तरह हान जो है चीन का है। पिग्मी, पिग्मी अफ्रीका के बौने लोग होते हैं। किर्गिज एशिया का स्टेपी भाग। कुबू सुमात्रा में। कुर्द ईरान, इराक, अर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्र में हो गए कुर्द। माओरी, इंपॉर्टेंट, मायूरी आपका न्यूजीलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड। मसाई केनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के हैं मसाई। नायर ये हमारे भारत के हैं, केरल के मालाबार तट। उइघुर ये तारिम बेसिन मध्य एशिया के हैं, उइघुर। न्यूअर सूडान में। हुतू लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, रवांडा गणराज्य और बुरुंडी। इन्यूट की बात करें तो आर्कटिक टुंगड़ा के एस्किमो में। जारवा, जारवा आपके साउथ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमानीज को कहते हैं जारवा यानी भारत। जवाई तो जावा इंडोनेशिया हो गया। यूइट साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में। टोडा, टोडा हमारे तमिलनाडु का हो गया, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों में। तो एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में निवास। बस इतना जानना है कि एबोरिजिन्स जनजाति। अब हम देखेंगे मानचित्र, ठीक है। आइसोगोनल रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समान चुंबकीय क्षेत्रों को आइसोगोनल रेखाएं दर्शाती है। आइसोबाथ क्या दर्शाती है? तो समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्रों को आइसोबाथ। उच्चावच दिखाने का सबसे सही माध्यम कौन सा है? समुच्च रेखा यानी कंटूर लाइन। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। अब इसको देखना बड़ा जरूरी है। आइसोहाइप्स, ठीक है, आइसोहाइप्स या फिर समुच्च रेखा जो कहते हैं। तो आइसोहाइप्स मतलब होता है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। आइसोबाथ यानी समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबार या समदाब रेखा यानी समझ जाइए बार रहेगा तो इसका मतलब है कि दाब की बात हो रही तो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोबाथी थर्म ये समुद्र के जल में समताप रेखा, ठीक है, आइसोबाथी थर्म। टेम्परेचर की बात हो रही है। आइसोडापेन, आइसोडापेन यानी समान परिवहन लागत रेखा, आइसोडापेन। आइसो जियोथर्म ये पृथ्वी के अंदर समताप रेखा को दर्शाती है। आइसोहेलाइन ये समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहेल समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा है। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा हो गई। आइसोनीव समान हिम
ठीक है, आइस हो गया आइसोनीप से, तो समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। सम मध्य मेघ रेखा यानी आइसोनेफ, ये समान औसत मेघ क्षमता, ये पता चल जाएगा। आइसोफाइट की बात करें तो ये समान ऊंचाई वाली वनस्पति की रेखा को आइसोफाइट कहते हैं। सम भूकंपी रेखा तो आइसोसिस्मल यानी कि समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा। समताप रेखा यानी समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनॉर्मल तो ये हो गया समतापीय विसंगति की रेखा, हो गया आइसोनॉर्मल। आइसोक्लाइन ये समान चुंबकीय नीति की रेखा। आइसोग्लास किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमा रेखा। जनसंख्या चार्ट तो ये आपका जो है जनसंख्या आदि को तैयार किया गया विशिष्ट चार्ट होता है। आइसोगेनिक लाइन क्या होता है? सम चुंबकीय नीति रेखा। एगोनिक लाइन शून्य चुंबकीय नीति रेखा। लॉक्सोड्रम मर्केटर प्रक्षेप पर किसी दो स्थान को मिलाने वाली रेखा। पलम्ब लाइन ये पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। समस्थिति यानी साम अवस्था या भू सतह में संतुलन जो पृथ्वी पर हल्के, ठीक है, समस्थिति इतना नहीं आता है। समवहगति, आइसोटैक, समझंझा रेखा, समदिक्पातिनी, इसमें कुछ कुछ ही है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रिज्मेटिक या प्रिज्मीय कंपास चुंबकीय दिक्मान मापने वाला यंत्र है ये। अब हम देखेंगे मिसलेनियस। अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने के किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? तो कनाडा। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक कौन करता है? फ्रांस करता है। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो रशिया में। ब्राजील के कहवा बगानों को क्या फैजेंडा के नाम से जानते हैं? अमेरिका उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्लोरिडा में, केप कैनेडी में। बोलीविया व पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, ये सब किस संरचना का उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। चेरनोबिल परमाणु आपदा यानी चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुआ था। पीसा की झुकी मीनार किस देश में है? इटली में है। एलेसी पैलेस, ठीक है, एलेसी पैलेस आपका फ्रांस में है। सबसे अधिक डाकघर है भारत में। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम क्या है? तो एस्पेरांटो है, ठीक है, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए ये एक जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, एस्पेरांटो। ग्रैंड कैनियन किस देश में है? अमेरिका में है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल ये चीन अधिकृत तिब्बत में है, कैलाश मानसरोवर। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान, पता नहीं। कोपा कवाना पुलिन किस देश में अवस्थित है? तो ब्राजील में है कोपा कवाना। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सबसे गहराई पर स्थित बिंदु है मेरियाना गर्त चैलेंजर द्वीप, ठीक है, प्रशांत महासागर में। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना होती है पक्षाभ स्तरी। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो मंदारिन चीनी है, याद रखिएगा। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग कहाँ अवस्थित है? फिनलैंड में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व के देशों में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में तो अमेरिका, फिर आपका चीन, फिर रूस, फिर भारत, ठीक है, ये अवरोही है यानी बड़ा। अमेरिका, चीन, रूस, फिर चौथा नंबर पे भारत। भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका में। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? तो वर्षा स्तरी में। वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए। टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है टर्की सागर। विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र टर्की है। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है टर्की। विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है? तो विटवाटसरैंड स्वर्ग क्षेत्र। ओके। लाल सागर किसका उदाहरण? अक्षय। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से मूंगा द्वीप है। अब देखें मसाई जनजाति, हमने देखा था कि अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया, केन्या और युगांडा देशों के मूल निवासी हैं। अब सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं सूर्य 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 केंद्र का ताप आपका कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है केंद्र का ताप, ठीक है। और सूर्य के धब्बों का ताप तो ये हो गया 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल तो 10 बिलियन वर्ष हो गया। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, यानी प्रकाश की गति पूछ रहा है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगभग। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन पर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी है लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 29.9 किलोमीटर पर सेकंड, माइनस नहीं है ये। चलिए अब हम देखते हैं किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण, और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर सूर्य का लगाएगी वो परिक्रमण, ठीक है। दिन रात किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। ग्रह क्या है, तो वे अप्रकाशहीन पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनकी अपनी जो है प्रकाश नहीं होती है। आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो 88। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो शुक्र एवं मंगल। अब आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, उससे छोटा है शनि का, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो बुध यानी कि आकार में सबसे छोटा है और बृहस्पति का सबसे बड़ा है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार हमने देखा। अब घनत्व के अनुसार हम देखेंगे कि पहला घनत्व में सबसे बड़ा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है, फिर बुध का है, फिर शुक्र, फिर मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। तो शनि का जो डेंसिटी है घनत्व वो सबसे कम है, और पृथ्वी का डेंसिटी सबसे घनत्व जो है सबसे अधिक है, ठीक है। आंतरिक ग्रह कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक है। बाह्य वाले कौन हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी हम जानते हैं, बुध है, शुक्र है, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और सुदूरतम है वरुण। परिक्रमण के हिसाब से देखें तो आपका हो गया सबसे ज्यादा समय, सबसे कम टाइम कौन लगाती है, आरोही है, तो ये है आपका बुध। बुध सबसे कम समय और सबसे कम समय, और वरुण जो है सबसे ज्यादा समय। हमारी पृथ्वी 3 नंबर पे ही है। परिभ्रमण के हिसाब से हमें देखने की जरूरत नहीं है उतना, ये देखना जरूरी। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यांश सूर्य में निहित है, 99.86%। पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू आप जियोड है, ठीक है। जलीय भाग बात करें तो 71%, स्थलीय भाग क्या है, तो 29%। ये पृथ्वी की बात हो रही है सब कुछ A to Z। पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, 8 मिनट 16 सेकंड है। सूर्य से माध्य दूरी कितनी है, हमारी माध्य की जरूरत नहीं है, हमने ये देख लिया। समुद्र तल से 11,033 मीटर, जो मैरियाना ट्रेंच यानी चैलेंजर जो बोलते हैं चैलेंजर गर्त, ये वही है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है। हाँ, बृहस्पति और शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये 3 पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक बलय जिसको डायमंड रिंग कहते हैं, कब देखा जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, न पहले न बाद में, एकदम उसी समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी, ठीक है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 1/4 कम हो जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारा वर्ष का अवधि कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, वे 2 ग्रह जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, तो बुध और शुक्र का नहीं है अपना उपग्रह। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती कहाँ, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। हेल वाप या हेलिक क्या है, तो ये एक पुच्छल तारा, कॉमेट है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह है वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र।
पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। छल्ले वाला ग्रह ये आपका है शनि और अरुण, ये दोनों हैं, ठीक है, शनि और अरुण दोनों हैं छल्ले वाला। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला है बुध। सबसे अधिक सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि, ठीक है। शनि अभी भी शनि हो ही गया, बीच में बृहस्पति हो गया था, बट अब शनि उसको जो है पछाड़ दिया है और शनि का सबसे ज्यादा सैटेलाइट मिला है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण कौन करता है तेजी से? तो बृहस्पति करता है। और सबसे कम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र बहुत धीरे धीरे करता है। सामान्य परिवहन एवं परिक्रमण अवधि वाला ये शुक्र है, समान परिभ्रमण और परिक्रमण। अच्छा, पृथ्वी के समान अवधि के लिए दिन वाला ग्रह है हमारा मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला भी है मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण, देखिए दो ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है, शुक्र और अरुण। और बाकी जितने भी ग्रह हैं सब आपका पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं। इसलिए पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि भाई समय जो है वो 5.5 घंटा इधर आगे क्यों है, जबकि सूर्य तो इधर उगती है, पूरब में उगती है, तो पश्चिम के साइड क्यों सबसे ज्यादा 5.5 घंटा होता है, अधिक होता है, प्लस में जाता है, माइनस में जाना चाहिए। तो ये इसका रीजन यही है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? अरुण है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और अरुण। अब है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और दक्षिण ध्रुव का एमंडसेन ने की थी। अब विषुवत रेखा पर स्थित ग्रह देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। 13 ग्रह है, ठीक है, विषुवत रेखा पे स्थित है आपके 13 ग्रह। कौन कौन सा है? साओ टॉम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दोनों है, ठीक है, एक कांगो गणराज्य है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक कंट्री आपका हो गया कांगो। तो ये हो गया 1 2 3 4। 5वां नंबर में युगांडा, फिर केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। यानी कि साओ टॉम प्रिंसिप हो गया, गैबोन हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, है ना, ये सब आपका अफ्रीका का हो गया, ब्राजील हो गया अफ्रीका का, और इधर हो गया मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया। अब कर्क रेखा पर कितना ग्रह? 18 है, 18 देश है। विषुवत रेखा पर 13 है और कर्क रेखा पे 18 है। कौन कौन? हवाई द्वीप, बाहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। मकर रेखा पे 12 है, ठीक है। विषुवत रेखा पे 13 और आपका कर्क रेखा पर 18 और मकर रेखा पे 12 है, यही है। हाँ चलिए, तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पे कौन है? ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, फ्रांस है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब हम देख लेते हैं जरा ज्वालामुखी कौन कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो गया। क्लूचेस्लोवाकिया ये रूस में है, क्लूचेस्लोवाकिया रूस में है। व्रेंगेल पर्वत ये अलास्का में है। कैमरून में ही है। इरेबस ये अंटार्कटिका में है, ठीक है, ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है ये। निरोगोंगो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। इलियामना एतलून श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इलियामना। एटना इंपॉर्टेंट है आपका, सिसिली में है, इटली। माउंट वेकर कॉस्केड का है, ठीक है, अमेरिका, कॉस्केड श्रेणी का है। चिल्लन चिली में है। माउंट न्यामुरागिरा ये आपका कांगो में है। फिर बिल्लारिका चिली में है। माउंट रूहापेहू न्यूजीलैंड में। पोरक मैक्सिको में। असामा आपका जापान में है। सेंट हेलेंस ये अमेरिका में है। नेगा हु होए तो ये आपका न्यूजीलैंड में है, ठीक है, नेगा उहू होए। अम्वला ये हमवला आपका जो है आइसलैंड। बिसुबियस आपका इटली में है, नेपल्स की खाड़ी से कहते हैं बिसुबियस। किलायू आपका अमेरिका के हवाई द्वीप में, ठीक है, किलायू। स्ट्रम्बोली ये इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी कहलाता है, ठीक है, भूमध्य सागर का जो है लाइट हाउस कहलाता है आपका स्ट्रम्बोली, ये इटली में है, लिपारी द्वीप। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपका कोटोपैक्सी है।
फिर अगर हम इधर बात करें तो कुछ माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी? शांत है। अंडमान निकोबार का पता ही है कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। और हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलंपस मोनस है, जो मंगल ग्रह पर है आपका। किस ज्वालामुखी का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो ये देखिए दे दिया है, माउंट स्ट्रोम्बोली। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में है। मोना लोआ आपका अमेरिका हवाई द्वीप पे है, ठीक है। अंटार्कटिका का एकमात्र, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरबुस या इरेबस, इसी को कहते हैं। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी देवबंद और कोह सुल्तान। ज्वालामुखी शंकु संयुक्त अमेरिका, रेनियर और शास्ता। चलिए आइए थोड़ा इधर देख लेते कुछ है तो। विश्व का सबसे ऊंचा हमने देखा कोटोपैक्सी, ठीक है। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भाग में? 4 भाग में। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कोटोपैक्सी तो हो गया। अमेरिका, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमय पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो गया। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। मैं आप लोगों के लिए और सबके लिए मतलब एक मेहनत कर रही हूँ, तो होप सो आपको पसंद आ रहा हो। कोई कमेंट हो, कोई एडवाइस हो, सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।